हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और आज हमारा जो सेशन है वो 64 वोकैब मंत्रा जो हमारी बुक है उसमें से जो रेफरेंस लिया जा रहा है वो डे 11 का है। और अभी तक के जो शब्द हमने किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवाइज किए होंगे। बहुत अच्छे तरीके से उनको आप बार बार सुन रहे होंगे, आंखों के आगे रख रहे होंगे और आगे भी चीज़ों को लगातार उसी क्रिएटिविटी के साथ कंटिन्यू करें बेटा। राइट। सो वोकैब सेशन 64 वोकैब मंत्रा डे 11 का जो पहला शब्द आज आ रहा है उसका उच्चारण है, मेरे साथ बोलेंगे नेफारियस। शाबाश, बोलेंगे नेफारियस। ये उच्चारण है नेफारियस। अगर बुक आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उच्चारण है नेफारियस। पहले उच्चारण उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। फिर बता दूं, अगर आप उच्चारण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो स्पेलिंग्स कभी सेट नहीं होंगी आपकी। सबसे पहले उच्चारण पे आपकी परिशुद्धता होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, शब्द को बोलना आना चाहिए, क्योंकि भाषा पहले सुनी और बोली जाती है, उसके बाद पढ़ी और लिखी जाती है। अगर मैं स्पेलिंग ना भी बताऊं और आपको कह दूं कि नेफारियस का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरी इंटेंशंस वाला जो होता है वो नेफारियस होता है। समथिंग विच इज वेरी बैड, दैट इज कॉल्ड नेफारियस। अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग की बात आती है अगली, NEFARIOUS। मैंने एक बात कही और बार बार कहता हूं कि जैसे नेफा, तो NEFA नेफा, री यस नेफारियस। राइट। नेफारियस का मतलब समथिंग विच इज वेरी बैड, जो बहुत ज्यादा बुरे में जो हाईएस्ट डिग्री है, आप ये कह सकते हो। जैसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, कल आपने जाना था कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस को हम क्या कहते हैं। जब खुशी अपनी प्रकाष्ठा पर हो तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस के लिए कौन से शब्द हैं, ये कल वाले सेशन में आपने जाने। और ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ एविलनेस, कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी हो, बहुत ज्यादा घटिया हो, राइट, उसको आप नेफारियस कहते हैं। इसके लिए एक शब्द आता है वाइल, VILE उच्चारण है। इसको व्हील मत पढ़िएगा, इसका उच्चारण वाइल होता है। वाइल का मतलब एक्सट्रीमली बैड, जो चीज बहुत ज्यादा बुरी होती है उसको वाइल कहते हैं। बैड तो आप कह ही सकते हैं, राइट। एविल कह सकते हैं, कॉमन शब्द है। और अपने हाथों से लिखेगा जरूर बेटा, लिखने में कोताही मत किया करें। किसी भी चीज में ये मत सोचे कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को लिखने की जरूरत होती है बेटा। एक बड़ा प्यारा शब्द आता है हीनस, HEINOUS, पढ़ा जाएगा हीनस। यानी कि हम इसे जघन्य भी कह सकते हैं एक तरीके से, जो बहुत ज्यादा बुरा हो। जघन्य है ना, जघन्य अपराध है तो नेफारियस क्राइम, राइट। जघन्य अपराध, जघन्य, हीनस क्राइम। हीनस का मतलब है जघन्य, जैसे हीनस मर्डर, राइट, हीनस रेप, दैट इज कॉल्ड हीनस। हीनस का मतलब समथिंग विच इज वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, दैट इज कॉल्ड हीनस, राइट। तो नेफारियस है, हीनस है, वाइल है, राइट। एक शब्द हम पहले कर चुके हैं जो आपको याद आए शायद, एक्जीकरेबल। एक बार बोलेंगे उच्चारण और ये उच्चारण से ही आपको याद आ रहा होगा बेटा, एक्जीकरेबल, EXE, एक्जी CRABLE, एक्जीकरेबल, समथिंग विच इज वेरी बैड, बहुत ज्यादा बुरी जो चीज है, बहुत जघन्य। एक्जीकरेबल क्राइम, एक्जीकरेबल लाई, बहुत ज्यादा बुरा, समथिंग विच इज, तो रॉन्ग तो आप कह ही सकते हो, ये तो कॉमन शब्द है इसके लिए, जो चीज गलत है। और गलत की भी हाईएस्ट डिग्री अगर आप कहें कि सिर्फ गलत नहीं, गलत की भी जो हाईएस्ट डिग्री है उसे आप कह सकते हो नेफारियस बेटा, राइट। सो समथिंग विच इज वेरी बैड, समथिंग विच इज, जो चीज नैतिकता पर खरी ना उतरती हो, जो चीज नैतिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉरल। और जो चीज अनैतिक हो, मॉरल शब्द में, मॉरल एजुकेशन माने नैतिकता, तो इमोरल क्या हो गया, इमोरल हो गया अनैतिक कोई चीज है, जो चीज नैतिकता पर सही नहीं मानी जाती, तो गलत तो अपने आप हो जाएगी, राइट। समथिंग विच इज नॉट मॉरल, समथिंग विच इज इमोरल, राइट। सो आप इमोरल कह सकते हैं उसको, सो नेफारियस। और इसके उल्टे में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कोई भी चीज ऐसी जो अच्छी हो, गुड हो, राइट हो, डिसेंट हो। कोई चीज अगर बहुत अच्छी है उसे कहा जा सकता है, राइट। तो एक और शब्द आता है बेटा इसमें, आप जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप मिस करें, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको लिखें। और शब्द है फ्लैजिशियस, FLAGITIOUS। फ्लैजिशियस का भी मतलब समथिंग विच इज वेरी बैड बेटा, फ्लैजिशियस उच्चारण है इसका, फ्लैजिशियस या फ्लैजिशियस कह सकते हैं, फ्लैजिशियस। तो फ्लैजिशियस का भी मतलब समथिंग विच इज वेरी बैड बेटा, बहुत बुरी कोई चीज अगर होती है उसको आप नेफारियस कह सकते हो,
वाइल कह सकते हो, बैड आप जानते हो, हीनस बड़ा अच्छा शब्द है, फ्लाजिशियस है, एग्जीक्रेबल है, समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग, राइट। सो एक स्टेटमेंट लेंगे, क्योंकि जब तक शब्द को वाक्य में नहीं कन्वर्ट किया बेटा तब तक याद करने में उतनी सुविधा नहीं होती। तो स्टेटमेंट लेते हैं एक, अ फ्लाजिशियस प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। प्लॉट का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। अ फ्लाजिशियस प्लॉट यानी कि एक बहुत बुरा, बहुत जघन्य षड्यंत्र वॉज मेड टू कन्फिस्केट। कन्फिस्केट माने कब्जा कर लेना, ये आप जानते हो, ये शब्द हम पहले कर चुके हैं, कब्जा करना, दैट इज कॉल्ड कन्फिस्केट। एक एक चीज को लिखिएगा बेटा और शब्दों को, वाक्यों को समझने की कोशिश कीजिएगा। A flagitious plot, a nefarious plot, a heinous plot, an execrable plot was made to confiscate the property. प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बुरा, बहुत जघन्य, बहुत घटिया जो प्लॉट है, बहुत घटिया जो षड्यंत्र है वो बनाया गया। दिस इज कॉल्ड नेफारियस। तो जो शब्द आपको नए मिले, जो आपको लगे कि हाँ ये शब्द मेरे लिए नए हैं, उन शब्दों को हाईलाइट जरूर करना बेटा, राइट। उन शब्दों को हाईलाइट जरूर करना, उन शब्दों को सर्कल करना, एनसर्कल करना, सीखने की कोशिश करना। जैसे ये वाइल्ड शब्द है, ये बड़ा अच्छा शब्द है, राइट। नेफारियस अपने आप में बहुत बढ़िया शब्द है, राइट। हीनस बहुत अच्छा शब्द है, फ्लैजेशियस बहुत अच्छा शब्द है, एग्जीक्रेबल ये शब्द हम पहले कर चुके हैं पर है बहुत अच्छा। इमोरल कॉमन शब्द है, तो गुड, राइट और डिसेंट माने अच्छा। कन्फिस्केट, प्लॉट भी एक अच्छा शब्द है जो आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब षड्यंत्र होता है। कन्फिस्केट का मतलब कब्जा करना है, ये शब्द हम पहले कर चुके हैं पर आपको पता होना चाहिए कन्फिस्केट। सो ये शब्द हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी सब कॉमन वर्ड्स हैं, मेरे हिसाब से आपको आते होंगे, और जो नहीं आते उन पर मेहनत करने की जरूरत है हमें, राइट। नेफारियस शब्द हमने कर लिया। अगला जो शब्द आ रहा है, द नेक्स्ट word is, the next word is perfidious, 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 फिर से बोलेंगे perfidious, perfidious, राइट। मैंने कहा कि सबसे जरूरी है बेटा उच्चारण, मैं बार बार कहता हूं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर आपको परफिडियस, अगर मान लीजिए मैं ये भी ना बताऊं कि स्पेलिंग क्या होती है और मैं ये कहूं बेटा परफिडियस इसलिए घटिया होता है, परफिडियस जो है वो इसलिए घटिया होता है क्योंकि है तो ये भी घटिया है, तो बहुत बुरा, इसका मतलब विश्वासघाती होता है। किसी के साथ उसने विश्वासघात किया और आपको पता है कि इसने उसके साथ विश्वासघात किया है, तो आप भी विश्वास करेंगे नहीं। एक तरीके से जो विश्वासघाती इंसान होता है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास पे कुठाराघात करता है, वो परफिडियस इंसान होता है, राइट। सो परफिडियस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो विश्वास पर कुठाराघात करता है। आपने विश्वास किया यानी कि एक तरीके से धोखेबाज कह सकते हो, राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुटिलता, चालबाजी से भरा रहे, धूर्तता से भरा रहे, यानी कि नेगेटिव व्यक्ति को परफिडियस कहा जाता है। तो जो स्पेलिंग है इसकी वो है PERFIDIOUS, परफिडियस, परफिडियस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, राइट। तो आप इसको कह सकते हैं विश्वासघाती, यानी कि विश्वास पर कुठाराघात करने वाला, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वासघाती इंसान, परफिडियस, राइट। तो परफिडियस यानी कि आप इसको लॉयल नहीं मान सकते, राइट। यानी कि यू कैन कॉल इट नॉट ट्रस्टवर्दी, नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी क्या होता है? ट्रस्टवर्दी होता है भरोसा करने लायक, और नॉट ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या हो गया? समवन हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी, इट मींस परफिडियस, राइट। यू कैन कॉल इट डिसलॉयल, ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉयल ना हो, डिसलॉयल हो, राइट। डिसलॉयल तो लॉयल्टी पर उसके क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन मार्क उठता है, दैट इज कॉल्ड डिसलॉयल पर्सन। तो परफिडियस मींस नॉट ट्रस्टवर्दी, डिसलॉयल, राइट, जिस पर आप विश्वास बिल्कुल ना कर सको, जो लॉयल्टी टेस्ट में अगर आपने लिया तो डेफिनेटली फेल होगा, राइट। और इसी के लिए एक एक्सप्रेशन बड़ा गजब का आता है जिसको हम कहते हैं ट्रेचरस। बोलेंगे एक बार, ट्रेचरस। ट्रेचरस माने जहरीला होता है, जहर से भरा हुआ,
TRECH, ट्रेच, EROUS, ट्रेचरस। तोड़ लिया कर स्पेलिंग को, ट्रेचरस। ट्रेचरस माने जहरीला, जहर से भरा हुआ। उसको जब भी मौका मिलेगा वो क्या करेगा, जब भी मौका मिलेगा वो उस जहर को उगल देगा, राइट, उस जहर को बाहर निकाल देगा। बट दिल में वो जहर लिए हुए है, विश्वासघाती किस्म का आदमी का मिलते ही रॉन्ग, राइट। और ऐसे व्यक्ति को आप डेफिनेटली डिसऑनेस्ट तो कह ही सकते हो, डिसऑनेस्ट, राइट, द वन हु इज नॉट गुड, विकेड इंटेंशंस वाला। उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है ऑनेस्ट, सिंसियर, और ट्रस्टवर्दी। भरोसे से भरा हुआ, ट्रस्टवर्दी माने भरोसेमंद, और परफिडियस का मतलब है विश्वासघाती, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, वाक्य लेना बहुत जरूरी बेटा। द परफिडियस वन साइडेड लवर, द परफिडियस वन साइडेड लवर, विश्वासघाती, और वो भी वन साइडेड। द परफिडियस वन साइडेड लवर threw, THREW, threw acid, acid माने तेजाब, on that innocent girl, on that innocent girl। innocent माने निर्दोष, जिसने कुछ गलत नहीं किया था, राइट। सो the perfidious one-sided lover threw acid on that innocent girl। perfidious माने विश्वासघाती। जैसे एक और वाक्य ले लीजिए, everybody knows, everybody knows the perfidious intentions of China। ये वाक्य न्यूज़पेपर का है। एवरीबडी नोज, हर एक व्यक्ति को पता है, द परफिडियस इंटेंशंस, नॉट ट्रस्टवर्दी इंटेंशंस, डिसलॉयल इंटेंशंस, ट्रेचरस। एक एक्सप्रेशन और मैं चाहूंगा कि आप लिख ले, अ स्नेक इन द ग्रास। ये एग्जाम में बहुत आता है, अ स्नेक इन द ग्रास। घास में बैठा हुआ सांप अगर जैसी मौका मिलेगा तो डंक मार देगा, दैट इज कॉल्ड स्नेक, आस्तीन का सांप, राइट। तो आस्तीन का सांप, अ स्नेक इन द ग्रास बोला जाता है, राइट। तो स्नेक इन द ग्रास को भी हम परफिडियस कह सकते हैं बेटा। दैट परफिडियस मींस विश्वासघाती, मौका मिलते ही, राइट, वो अपने असली रूप में आ जाएगा, धोखा करेगा, राइट। तो सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, द परफिडियस वन साइडेड लवर, और उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल रहे हैं, द परफिडियस वन साइडेड लवर थ्रू एसिड ऑन दैट इनोसेंट गर्ल। उस इनोसेंट गर्ल पर, उस भोली भाली लड़की पर उसने तेजाब फेंक दिया, जो विश्वासघाती था, जो डिसलॉयल था। अगला, एवरीबडी नोज द परफिडियस इंटेंशंस ऑफ चाइना। हर एक व्यक्ति को जो परफिडियस इंटेंशंस हैं, डिसलॉयल इंटेंशंस हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशंस है चाइना की, हर एक व्यक्ति जानता है। एवरीबडी नोज द डिसलॉयल इंटेंशंस ऑफ चाइना। दो शब्द हमने किए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड ऑफ द डे, और थर्ड वर्ड इज बेटा SATIATE, SATIATE। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, सैशिएट भी पढ़ते हैं, सैशिएट, और सैटिएट भी पढ़ते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। सैटिएट और सैशिएट दोनों उच्चारण है, ब्रिटिशर्स अधिकतर इसको सैशिएट कहते हैं। तो सैशिएट और सैटिएट दोनों का मतलब होता है संतुष्ट करना किसी चीज को, संतुष्ट करना, खासकर कोई भूख प्यास, कोई इच्छा, उसे संतुष्ट करना, संतृप्त करना, बुझाना, दैट इज कॉल्ड सैटिएट और सैशिएट, जो भी आप कहना चाहें। जैसे सैशिएट द हंगर, सैशिएट द थ्रस्ट, राइट। लॉकडाउन में क्या हुआ, पीपल वर वरीड दैट हाउ वुड दे सैशिएट देयर हंगर, दैट्स व्हाई दे हैड टू लीव देयर वर्किंग प्लेस एंड दे वेंट टू देयर होम टाउन्स, राइट। तो सैशिएट द हंगर, इसका मतलब भूख को शांत करना। जैसे सैशिएट द थ्रस्ट, यानी कि प्यास को शांत करना। तो सैशिएट का मतलब है शांत कर देना किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड सैशिएट, राइट। तो इसके लिए शब्द आते हैं, सेटिस्फाई करना कोई चीज, किसी चीज को क्वेंच कर देना, बड़ा अच्छा शब्द है, QUENCH,
क्वेंच माने बुझाना, जैसे क्वेंच द थ्रस्ट, क्वेंच द हंगर, ये लिखिएगा साथ साथ। सेटिस्फाई, किस चीज को फिल कर देना, किस चीज को स्लेक कर देना भी बुझाना होता है बेटा, जैसे स्लेक द फायर, स्लेक द हंगर, राइट। फिल का मतलब होगा जब कोई चीज खाली है तभी उसमें पुकार आ रही है, हर खालीपन आवाज देता है। अगर आप उसे भर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा दिन खाली बिता दिया, तो आपका दिमाग आवाज करने लगेगा, शोर करने लगेगा। इसलिए काम करना बहुत जरूरी है बेटा, चाहे आके ये सेशन ही देखा करो, बट काम जरूर किया करो। अपने आप को अगर अच्छी आवाजों से नहीं भरोगे तो नेगेटिव आवाजें अपने आप से दिमाग में आने लगेंगी, ये बात याद रखिएगा, राइट। इवन वी फील वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर टीचिंग यू पीपल। सारा दिन अगर कुछ नहीं करने को मिला, अगर हम सेशन में बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को बंद कर देते, देन वी फील ग्रेट इनसाइड, राइट। तो काम, अगर अपने खालीपन को कोई काम नहीं दोगे तो वो खालीपन ही, खाली दिमाग शैतान का घर, उसमें 20 तरीके की बातें आएंगी। तो इसीलिए भाई बहुत लोग जो है भक्ति की मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं, कुछ लोग कर्म की मार्ग की तरफ। तो आपका तो कर्म का रास्ता जो आपने चुना है उसमें आगे बढ़ते जाओ, अपने काम को ही और गहन करते चले जाओ। तो स्लेक, सेटिस्फाई करना, सेशिएट करना, स्लेक करना, क्वेंच करना, यानी कि किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से संतृप्त कर देना बेटा, सेशिएट कहलाता है, राइट। इसी के लिए एक शब्द और आता है, सेट। सेट का भी मतलब होता है शांत करना। अच्छा, किस चीज को भड़का देना, राइट, किस चीज को और भड़का देना, प्रोवोक। वही तो है संतुष्ट करना, बुझाना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। किस चीज को इंसाइट कर दिया, भड़का दिया, तो ये संतुष्ट नहीं करता, शांत नहीं करता। इसका उल्टा क्या हो गया, भड़काना किसी चीज को, राइट। अबेट हो गया, अबेट का मतलब क्या है, भड़काना, उकसाना। लिख लीजिएगा, उकसाना किसी को, राइट। डोंट अबेट माई ब्रदर, डोंट अबेट माई हंगर। तो अबेट, इंसाइट, प्रोवोक, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को उकसाना, भड़काना, राइट। या फिर आप भाई, ये तो हो गया संतुष्ट करना। भाई आप इस चीज को ये भी तो कह सकते हो, स्टार्व। स्टार्व का मतलब भूखा मार देना, राइट। ये तो हो गया भड़काना, उकसाना। और स्टार्व का मतलब क्या है, भाई भूख प्यास शांत होती है, उसकी जगह क्या हो गया, स्टार्व कर दिया किसी चीज को, राइट। या संतुष्ट करने की बजाय उस चीज को गंदे नाले में निकाल दिया, एक तरीके से ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या है, वेस्ट। ड्रेन का मतलब गंदा नाला भी होता है, और ड्रेन का मतलब किसी चीज को वेस्ट कर देना भी होता है। शांत करने की बजाय किसी चीज को वेस्ट कर दिया, राइट, बर्बाद कर दिया, दैट इज कॉल्ड टू वेस्ट समथिंग, राइट। सो सेशिएट करना, राइट, और संतुष्ट करने की बजाय उसका सफाया ही कर दिया, मतलब खत्म ही कर दी कोई चीज, राइट। यू कैन क्लियर, जो क्लियर और फिनिश वाली चीजें भी आती हैं, इसको आप कह सकते हो। तो बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, सेटिएट और सेशिएट। क्वेंच बड़ा अच्छा शब्द है बेटा। स्लेक बहुत अच्छा शब्द है, आपको पता होना चाहिए। सेट बहुत अच्छा शब्द है। इंसाइट माने भड़काना, उकसाना। अबेट, स्टार्व माने भूखा मार देना किसी को। ड्रेन माने किसी चीज को वेस्ट कर देना, टू वेस्ट समथिंग, राइट। सो सेशिएट का मतलब है शांत करना किसी चीज को। जैसे सेशिएट द थ्रस्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान के जो नॉलेज है, राइट, जो नॉलेज का, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ, ज्ञान की जो प्यास है वो सेशिएट की लोगों ने बाय लिसनिंग टू द लेक्चर, इसको सेशिएट करना। हम वाक्य ले लेते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। वेल, the dinner was enough. The dinner was enough to satiate. The dinner was enough to satiate the hunger of. The dinner was enough to satiate the hunger of the गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स का मतलब चटोरे होते हैं, कि भाई जो लोग चटोरे थे, बहुत ज्यादा खाने वाले थे, उनको भी पर्याप्त रहा। इसका मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो होता है खाने के पारखी, एक पारखी की सेंस में लिया जाता है, भाई खाने के वो पारखी थे, खाने के एक्सपर्ट थे, पारखी। पारखी सेंस में भी लेता है भाई खाने के ही पारखी सिर्फ। और एक मतलब जो चटोरे सेंस में बहुत ज्यादा खाने वाले, राइट, खाने के शौकीन। खाने के शौकीन, जो खाने के शौकीन लोग आए हुए थे हमारे घर, मान लीजिए एज अ गेस्ट, तो उन खाने के शौकीन के लिए जो डिनर है वो इनफ था, काफी था। द डिनर वाज इनफ टू सैटिस्फाई द हंगर ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट। उन पारखी लोगों के हंगर को शांत करने के लिए जो डिनर है वो काफी था।
राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई satiated my thirst for knowledge. By attending the class. भाई मैंने अपनी ज्ञान की जो प्यास है उसको बुझाया क्लास अटेंड करके, राइट। अगर वाक्य हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो बेटा चीजें बहुत लंबे समय तक याद रखने में, रिटेन करने में फायदा होगा, राइट। और वाक्य इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि हम भूल जाएं, उन चीजों को बार बार रिवाइज किया करो बेटा। अगला जो शब्द आ रहा है हमारे पास, कॉमन शब्द है, आपने सुना भी होगा बहुत बार। शब्द है नंबर 4 और शब्द है सेग्रेगेट। बोलेंगे फिर से, सेग्रेगेट। फिर से बोलेंगे, सेग्रेगेट, सेग्रेगेट, सेग्रा सेग्रेगेट, सेग्रेगेट। फिर से बोलेंगे, शाबाश, सेग्रेगेट। इसको सेग्रेगेट, सेग्रेगेट, सेग्रेगेट। सेग्रेगेट का मतलब होता है बेटा अलग कर देना किसी चीज को, सेपरेट कर देना, अलग करना कोई चीज। जैसे हम क्या करते हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, भाई हम आसान के साथ मुश्किल पढ़ते तो हैं, पर हम क्या करते हैं फिर हम जो मुश्किल शब्द है उन्हें अलग निकाल लेते हैं चीजों को पढ़ने के लिए। भाई ये चीज मेरे वाकई में दिस द अर्निंग ऑफ द डे। जो शब्द मैं जानता हूं वो तो मैं जानता ही हूं, उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर जो मैं नहीं जानता उन्हें जानने की जरूरत है बेटा। इसको सेग्रेगेट। तो किसी चीज को अलग कर देना, वी कैन कॉल इट आइसोलेट। आइसोलेट करना भी अलग है। जैसे कि आप क्या करते हैं, भाई जिसको वायरस अगर संक्रमित कर चुका है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाता है, यानी कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग हो जाओ भाई। तो सेग्रीगेट का मतलब आइसोलेट करना, वी कैन कॉल इट सेपरेट। सेपरेट कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, राइट। सेट अपार्ट, अलग रख देना। अपार्ट का मतलब क्या है, अलग। सेट माने रख देना, अपार्ट मतलब अलग रख देना। कट ऑफ कर देना, उसको कट ऑफ, काट के अलग कर दिया, दैट्स कॉल्ड सेग्रीगेट। हटा दिया, अलग कर दिया, राइट। कट ऑफ फ्रॉम सम प्लेस, तो आइसोलेट करना, सेग्रीगेट करना, राइट। तो किसी चीज को अलग कर देना, किसी चीज को अलग रख देना। और इसका उल्टा क्या हो सकता है, कनेक्ट। एंटोनिम जो हो सकता है, किसी को कनेक्ट करना, राइट। किसी को कनेक्ट करना, किसी को जोड़ देना, यानी कि ऐड करना उसमें। सेग्रीगेट ना करके उसे क्या कराया, उसे ऐड कराया गया, राइट। उसे एक तरीके से एक शब्द आपको याद आएगा, अपेंड। याद आया, अपेंड माने जोड़ना, अटैच करना, अटैच। या एक शब्द आपको याद आएगा, इंटरपोलेट। याद आया, इंटरपोलेट का भी मतलब क्या था, जोड़ना, या किसी चीज को, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा देना। ये इसके उल्टे शब्द हो सकते हैं। अपेंड माने जोड़ना, इंटरपोलेट माने जोड़ना, राइट। तो शब्द जो हमारे पास आए, सेग्रीगेट शब्द हम कर रहे थे। इसमें एक शब्द आया आइसोलेशन वार्ड, तो ये तो आप बहुत बार सुनाई देगा आपको। सेट अपार्ट बहुत अच्छा शब्द है, राइट। डिस्कनेक्ट मेरे हिसाब से कॉमन शब्द है। कनेक्ट, अपेंड बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब है जोड़ना। इंटरपोलेट बड़ा अच्छा शब्द है, इसका भी मतलब क्या है, जोड़ना। टू ऐड समथिंग, किसी चीज को जोड़ना, राइट। तो सेंटेंस ले लेते हैं, लेट्स टेक वन सेंटेंस। वी शुड segregate, we should segregate bad apples, we should segregate bad apples to save good ones। अच्छे सेबों को बचाने के लिए बैड एप्पल्स को अलग कर देना चाहिए। वी शुड सेग्रीगेट बैड एप्पल्स टू सेव गुड वंस, यानी कि अच्छे लोगों को बचाने के लिए बुरे लोगों को ग्रुप में से अगर निकाल दिया जाए तो अच्छे और क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिविटी बची रह जाती है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो एक और वाक्य लेते हैं, एवरी वायरस स्ट्राइकन, स्ट्राइकन माने प्रभावित, जो वायरस से प्रभावित है, या इन्फेक्टेड कह सकते हैं ना। एवरी वायरस इन्फेक्टेड पर्सन, चाहे आप स्ट्राइकन बोल दो या इन्फेक्टेड बोल दो, पर्सन इज सेग्रीगेटेड
फ्रॉम सोसाइटी, उसको समाज से, सोसाइटी से दूर रखा जाता है, उसे सेग्रीगेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उसको अलग रखा जाता है ताकि वायरस ज्यादा लोगों में ना फैल सके, राइट। तो 4 वर्ड्स वी हैव डन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन, फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे। स्टे रेडी। जो वर्ड है वो है थेराप्यूटिक। फिर से बोलेंगे थेराप्यूटिक, फिर बोलेंगे शाबाश थेराप्यूटिक। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक। मैंने कहा था उच्चारण से स्पेलिंग में आसानी होती है। ये हो गया थेरा, ये हो गया प्यू, ये हो गया टिक, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब बेटा इलाज से संबंधित, इलाज करने वाला, थेरेपी से संबंधित, समथिंग दैट डज सम रिलीफ फॉर द डिजीज। तो बीमारी में थोड़ी आराम आपको पहुंचाए या थोड़ा सा आराम दे, दैट्स कॉल्ड थेराप्यूटिक, राइट। तो आप इसे, एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, जैसे शब्द आप जानते हैं क्योर तो होता ही है। क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब इलाज होता है, CURE, राइट। उसी से एक शब्द बना है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब इलाज से संबंधित होता है, इलाज वाला। जैसे क्यूरेटिव स्टेप्स, क्यूरेटिव स्टेप शुड बी टेकन इफ समबडी हैज सम डिजीज। अगर किसी के पास कोई डिजीज होती है तो क्यूरेटिव स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए, राइट। या उसको हम कह सकते हैं रेमेडी, आप जानते हो, REMEDIAL, रेमेडियल। रेमेडी माने दवाई होती है, क्योर माने भी इलाज होता है, वो भी दवाई होती है, रेमेडी माने भी। तो रेमेडियल का मतलब इलाज वाला, इलाज करने वाला, इलाज से संबंधित। तो रेमेडियल स्टेप्स शुड बी टेकन, क्यूरेटिव मेजर्स, क्यूरेटिव स्टेप्स शुड बी टेकन इफ समबडी हैज एनी डिजीज, राइट। या इसी के लिए बीमारी को ठीक करना क्या होता है? हील करना, हील। तो उसको हम हीलिंग कह सकते हैं, समथिंग विच हील्स द वुंड। जैसे कि कहते हैं ये जो बेटनोवेट क्रीम है या फिर बेटाडीन है, ये क्या करती है, राइट? ये हीलिंग क्रीम है, ये वुंड को हील करती है, राइट। इट गिव्स अ लॉट ऑफ सूदनेस, कंफर्ट, राइट। जो मतलब बहुत ज्यादा दर्द है उसको सूद कर देती है, उसको आराम देती है, दैट्स कॉल्ड थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक माने सुकून देने वाला भी होता है, सुकून देने वाला भी होता है। थेराप्यूटिक का मतलब ये होता है, जैसे भाई मान लीजिए कहते हैं स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज थेराप्यूटिक। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं भाई, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज क्या? थेराप्यूटिक। इसका मतलब एक तरीके से रेमेडियल है, राइट। आप और लिख सकते हैं, और भी वाक्य है, जैसे प्लेइंग, वो क्यूरेटिव है। प्लेइंग विद किड्स, बच्चों के साथ खेलना, जिनकी कोई आशा अपेक्षा, उनकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं होती, उनकी आंखों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, निष्पक्ष, बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं होता, कोई अपना कोई पराया नहीं। प्लेइंग विद किड्स, राइट। वर्क्स, काम करता है, लाइक थेराप्यूटिक स्टेप, like therapeutic step. Playing with kids works like therapeutic step for stressed people. जो stressed लोग होते हैं, जो तनावग्रस्त लोग होते हैं, उनके लिए वो कैसे काम करता है? थेराप्यूटिक साइंस की तरह काम करता है, इलाज करने वाला होता है, रिलीव करता है, क्योर करता है, रेमेडियल, हीलिंग, राइट। सो जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर attending classes is therapeutic for us, right? Or we stay connected, we stay creative when we attend your class. तो ये क्या है भाई? क्लासेस को अटेंड करना एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया? अगर क्लास नहीं करते तो अंदर बेचैनी होती है, पर क्लास करना आपके लिए क्या होगा? थेराप्यूटिक। इट डज नॉट लेट यू बी स्ट्रेस्ड आउट, ये आपको तनावग्रस्त नहीं होने देता, राइट। सो कंटिन्यू योर जर्नी, लगातार अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। एंड नाउ स्टे रेडी फॉर द टेस्ट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट के आगे मैंने ए लिख दिया। तब तक आप रिवाइज करो बेटा, पूरा का पूरा सेशन आप रिवाइज करो। जब तक मैं आपका टेस्ट तैयार करूं तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 2-3 बार आप पूरा का पूरा रिवाइज कर दोगे, और मैं बगैर बोले लिखूंगा। आप चुपचाप
टेस्ट जब तक मैं लिखूं तब तक आप अपनी नोटबुक से नजर मत हटाइएगा, फिर मैं कहूंगा कि चलो बेटा सॉल्व करो, तब आप ध्यान दीजिएगा, राइट। सो तब तक मैं आपका टेस्ट बना देता हूं बेटा। TRECHEROUS, treacherous, SATIATE, कुछ ऐसा लिखा, satiate, well, NEFARIOUS, nefarious, therapeutic, satiate, therapeutic, treacherous, right, और isolate, TERFIDIOUS, ए में लिख दिया, यहाँ लिख दिया QUENCH, यहाँ पे लिख दिया segregate, well, यहाँ पे लिख देते हैं curative, यहाँ पे लिख देते हैं flagitious, चलिए बेटा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा कौन सा किसके लिए आया, शाबाश भाई। इसका आंसर क्या होगा, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। बहुत सारे बच्चे सेशन देते हैं बट दे डू नॉट कमेंट द आंसर्स, नॉट गुड बेटा। काम करते हो तो पूरा दिल लगा के किया करो, यू मस्ट कमेंट द आंसर्स, अपने आंसर्स को कमेंट जरूर किया करो। मुद्दा ये नहीं कि मैंने देखा है नहीं देखा, मुद्दा ये है कि जो काम मिला था वो काम सर करने की आदत पड़ जाएगी। अगर 20-22 दिन भी लगातार जवाब देते रहे, जवाब देना इज अ गुड थिंग। अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करो, कोशिश किया करो कि कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट जरूर करें। शाबाश बेटा, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, वेटिंग फॉर योर कमेंट। इसका बताइएगा क्या सीक्वेंस होगा। जोड़ने पर आते हैं, और अब मेरे हिसाब से शब्द अभी तक नहीं समझ में आ रहे हो, पर अब आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये आप जानते हैं कि बेटा कम गो ये सब वर्ड्स करने के लिए हम यहाँ पे नहीं है, और शब्दों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और क्वालिटेटिव होनी चाहिए, तभी जिंदगी में कुछ क्वालिटी आएगी, राइट। सेटिएट का मतलब होता है शांत करना, कहते सर क्वेंच का भी मतलब होता है शांत करना। इसका मतलब पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ई। ये फर्स्ट का आंसर है, यानी कि पहले ई आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट का आंसर है जी, ठीक है। दिस इज नंबर 1। अच्छा, थेराप्यूटिक का मतलब होता है सर इलाज से संबंधित, तो क्यूरेटिव भी होता है इलाज से संबंधित, इसका मतलब ये हो गया डी, ई के बाद डी आएगा। ट्रेचरस माने विश्वासघाती, जो मौका मिलते ही डंक मारेगा, जहरीला नाग, एक तरीके से परफिडियस, इसका मतलब तीसरे का आंसर है ए, यानी कि यहाँ पे आंसर आ गया ए। अच्छा जी, तो पहले का ई, दूसरे का डी, तीसरे का ए। आइसोलेट माने अलग कर देना, कहते सर सेग्रीगेट भी अलग करना, इसका मतलब चौथे का आंसर है सी। और पांचवा नेफारियस का मतलब सर एक्सट्रीमली बैड, कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी जो होती है। फ्लैजिशियस भी सर, फ्लैजिशियस भी वही होती है, इसका मतलब पांचवे का आंसर हो गया बी। दिस इज योर आंसर की, ये आपकी आंसर की बनती है बेटा, राइट। और लगातार अपने नोट्स को बनाते रहे बेटा, बूंद बूंद सागर भरता है, हर दिन उस बूंद को डालने की कोशिश मेरी रहेगी, और लास्ट में सागर इकट्ठा हो तो ज्यादा अच्छा है। सीधा सागर का दावा कर देना अच्छा नहीं है। मैं लगातार चीजों को कंटिन्यू करता रहूं, और आप लगातार, बीच में क्या होगा, किसी चीज को स्टार्ट करना आसान है, किसी चीज को छोड़ देना भी आसान है, पर मुद्दा लगता है, दम लगता है किसी चीज को कंटिन्यू करने में बेटा। एवरीबडी डज नॉट हैव गट्स टू कंटिन्यू थिंग्स, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड, और लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।